हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम, होप एवरीवन इज़ फाइन। देखिए, कल से मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा गया था कि इस साल जो है एमडी कैट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, जिसकी वजह से एमडी कैट जो है वो शायद और भी ज़्यादा डिले हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ की मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि एमडी कैट रजिस्ट्रेशन कब तक स्टार्ट होगी और क्या इस साल डिले पॉसिबल है या इट्स जस्ट अनॉर्मल प्रोसेस, या इस साल अपनी ही टाइम पर एमडी कैट होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है ना वो ये है कि आप अपनी स्टडी को छोड़ के बार बार एक ही चीज़ के ऊपर आप जो है फोकस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, एमडी कैट डेट कब होगा। ठीक है, तो देखिए, जो एक्चुअल चीज़ है, जो आपका मकसद है, वो ये नहीं है कि आप सारा दिन ये नोटिफिकेशन देके कि डिले हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, अलबत्ता ये है कि आप लोगों का एक, मैंने बता दिया था ना कि एक प्रॉपर टाइम तक आप अपना कोर्स जो है उसको ख़त्म करने और उसको कवर करने का सोचा है। ठीक है, और वो ये है कि आप जो है मोस्टली जितना आपसे हो सके आप सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है अपने आप को हमेशा तैयार रखें। ठीक है, अब देखें रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है जाहिर बात है, अगर सितंबर में आपका टेस्ट होना है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में जो है आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। आप ना अभी जुलाई स्टार्ट है, ठीक है, जुलाई अगस्त आपके साथ ही है। ठीक है, इन दोनों महीनों में आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर जो है जितनी आपकी एनर्जी है पूरी इसके ऊपर लगाएं। ठीक है, अब अगस्त में अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो जाहिर बात है कि सितंबर में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और सितंबर की चूंकि फर्स्ट वीक में वो है आपका नम्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक जो है मिड ऑफ सितंबर वो आपका मोस्ट प्रोबेबली आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आप ना हमेशा से सितंबर तक ही अपने आप को प्रिपेयर रखा करें। अगर आपके पास एक हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम बच जाता है तो उसमें आप जाहिर बात है जितना हो सकता है आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो डिले और ए सच कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप अपने आप को सितंबर तक ही रेडी रखिए। बाकी देखिए, मुल्की हालात हो गए या मौसम या वटेवर जो मतलब ऐसी चीज़ें है ना, कोई आफत वगैरह, अल्लाह खैर करे, ये इन चीज़ों की वजह से डिले जो है वो पॉसिबल हो जाता है। बाकी ये सच कोई वो नहीं है। ठीक है, डिले का चांस नहीं है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस का, कि सिलेबस जो है वो उसका पूछती है ना, तो जाहिर बात है अभी तक आपका ओल्ड ही सिलेबस जो है उसको फॉलो किया गया है 2-3 साल से, और इस साल भी आप उसी ही सिलेबस को फॉलो करें। लेकिन मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि सिलेबस जो है उसमें देखिए, बायो के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिसमें आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप ये करें कि उन टॉपिक्स के बजाय अगर आप पूरा चैप्टर करेंगे दैट विल बी फार मोर गुड। ठीक है, उसमें यह है कि देखिए, अगर एक चैप्टर है और उसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिसिंग मतलब सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, तो आप उनको भी कवर करें, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि एक टॉपिक और दूसरा टॉपिक अक्सर एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं ये आउट ऑफ कोर्स आ गया था ये। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कर सकते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप जो है उसमें पूरे का पूरा चैप्टर देखें। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है बास चैप्टर के अंदर कि बिल्कुल एक लंबा चैप्टर है और उसमें से कोई एक टॉपिक है, 2 है, तो फिर उसके लिए तो पूरा चैप्टर आई गेस दैट डजंट मेक सेंस ना, फिर तो सिलेबस का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर पूरा चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक्स मिसिंग है तो वो 2 टॉपिक्स भी आप बेशक कवर करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इंशाल्लाह स्टूडेंट जो थे वो इंग्लिश का पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में जो है वो कैसे करें, क्या करें। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को एनीमिलिया के लिए एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट से मैंने टीच किया था, इस तरह बायो एनर्जेटिक्स और सेकेंड ईयर बायोलॉजी तो मैंने पूरी की पूरी टीच की हुई है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा पास्ट पेपर्स और आपका जो सिलेबस है उसको देख के आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा हेल्प करूँ, उसके लिए मैं लेक्चर्स बनाऊँ, और वो लेक्चर जो है इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो आई थिंक इट विल मेक यूअर जर्नी ईजी। लेकिन इसमें एक चीज़ है इंग्लिश में कि थोड़ा सा लेक बेस उसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि ये है कि अगर वोकेबलरी है तो वोकेबलरी तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से आप लोगों को वो सारी वोकेबलरी देखनी है जो पास पेपर्स के अंदर मौजूद है, जो आपके लेवल की है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा वोकेबलरी पढ़ेंगे लेकिन अगर आपकी लेवल की नहीं है तो शायद वो आपको मतलब आप ना फेस कर सके, या कोई एक वर्ड है जो आपके सामने से गुजरा है, तो वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है। बाकी प्रीपोजिशन हो गया या फिर टेंसेस हो गए, या फिर मैं इंशाल्लाह आपके 5 पेपर्स देख के उसी हिसाब से इंशाल्लाह आपके लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा, एंड दैट विल हेल्प यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।